इस वाले में कभी कंफर्म नहीं होता अगर याद। चलिए जैसे बिग का सिनोनिम बता। एंटोनिम अपोजिट सिनोनिम सेम कंफ्यूजन है सर, बता देंगे जो होगा करके देखेंगे अभी। मत करना भाई, मैं दूर बैठ जाऊंगा। अभी आगे का देखो अब उसको। हो गया है। पेपर का पीडीएफ भेज देना, हम आंसर बता देंगे। सर जैसे सर हमारा अभी प्री बोर्ड होता है ना, तो सर जो वैसे वॉच पहन के आए तो सबको ले ली थी। सर बोर्ड में भी छीन लेते हैं क्या? क्या नॉर्मल वॉच सर, जो नॉर्मल वॉचेस होते हैं वो बोर्ड में ले लेते हैं क्या बोर्ड वाले? हमारे तो वो पहन के आए थे, बैठे हुए थे यार। ये वाली वॉचेस मैं भी गए। एम आई ऑडिबल हिमांशु? आइए। ओके फिर आने की ले लिया। ये लो। अभी सॉल्व करना है। डरा दे On the basis of your understanding, now on the basis of your understanding from the passage, answer any 10 questions from the 12 that follow. We should be in approach with time management. हमको कैसा होना चाहिए? तो टाइम मैनेजमेंट में कैसा होना चाहिए? एक है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, पैसिमिस्टिक, निराशावादी होना चाहिए। और तीसरा रियलिस्टिक और यूटोपियन, ऐसा भी जो कि बिल्कुल अलग ही हो, जो पॉसिबल ही ना हो। तो क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक, क्योंकि ऐसा करें आशा होप से नहीं चलेगा, वो चीज़ चलनी चाहिए ना टाइम मैनेजमेंट पे। ऐसा नहीं सोचो कि 1 घंटे में तुम वहाँ भी चले जाएंगे और जयपुर ही पहुँच जाएंगे, जोधपुर ही पहुँच जाएंगे, लेकिन हो ही नहीं पाएगा। सो इट इज़ रियलिस्टिक। फर्स्ट का आंसर है रियलिस्टिक। सेकेंड, नाउ इट इज़ गुड टू कमिट योर सेल्फ, ठीक है, फॉर एवरीथिंग। तो कमिट योर सेल्फ, इट इज़ गुड टू कमिट योर सेल्फ, ठीक है। किस चीज़ के लिए? 15 मिनट्स अर्ली। तो कमिट योर सेल्फ। हाँ इधर आ जाओ, एक आगे मैं किसको कैरी करती हूँ, तेरी साइकिल पंक्चर है तो तेरे को कैरी करके ले जाएगा। अरे वो वाला कैरी नीचे पैर। अच्छा वो वाला बोला। इसी से देखो ये कॉल हो रहा है 15 मिनट्स अर्ली। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और इसी का थर्ड पार्ट देखो सी।
वैल्यू ऑफ बीइंग अप टू टाइम। सर हमने तो पढ़ा भी अपने सर्विस के लिए फर्स्ट इज थर्ड। तो उस टाइम मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है आपको कि कैसा होना चाहिए। द पैसेज हाईलाइट्स सर द वैल्यू ऑफ बीइंग अप टू टाइम सी होगा सर। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अहेड ऑफ टाइम विद द वैल्यू ऑफ टाइम। इस चीज़ को पढ़ लो कि पैसेज हाईलाइट्स इसमें क्या चीज़ कह रहा है कि हमें समय से आगे होना चाहिए। चेक कर लो, कीप योरसेल्फ योर वॉच एक्यूरेट। फॉर सम पीपल बात ना करें, फॉर सम पीपल मूविंग अप द टाइम ऑन देयर वॉच विल हेल्प देम गेट अर्लियर। तो कई बार कुछ लोग टाइम फास्ट कर देते हैं, अपनी घड़ी फास्ट कर देते हैं कि नहीं, तो जिससे कि जल्दी उठ सके। फॉर अदर दे विल रिमेंबर दैट द टाइम ऑन द वॉच इज रॉन्ग एंड विल डिसरिगार्ड इट ऑल टुगेदर। So it may be helpful to set your watch just 2 minutes ahead instead of 5 or 10। बहुत आगे नहीं करना है, तो 2 मिनट आगे रख दिया उतना काफ़ी है। Keep a clock, phone or computer or anything that displays time in each room of your house। One of the easiest way to run late is simply by not realizing that the time is passing as quickly as it is। One of the easiest way to run late। हम कई बार लेट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है। See all your clocks and watches at the same time। Don't be an optimistic। Things usually take longer than you expect, even without major delays। If you have a dinner appointment at 7:30, don't think you can work till 7 p.m. Then take a bath and dress and reach on time। Realistically calculate the time you will take at each step and then add 10 minutes more to allow the unexpected delays, or you कैन नॉट गेट टू योर जॉब इन टाइम। तो इसमें ये चीज़ कही गई है कि 10 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ के चलो। डोंट एंटिसिपेट कि नहीं हम तो समय से कर लेंगे, एंटिसिपेट मत करो, ठीक है। टाइम डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। वेक अप व्हेन यू आर सपोज टू वेक अप। डोंट हिट द स्नूज बटन। कीप ऑन laying in bed and watching TV at the very start of the day। Maybe you can try even setting your clock 10 minutes earlier than you need। If you have difficulty with this, move your alarm clock to somewhere away from bed। तो दूर रख देने से भी ठीक है, जिससे कि हम उठ के बंद कर सकें। नहीं तो स्नूज बटन करेंगे, फिर थोड़ी देर 5 मिनट बाद फिर बोलेंगे। So then you will have to get up, turn it off। Commit yourself being 15 minutes early for everything। If you have to reach your place at 8, don't even tell yourself this। Just tell yourself अगर 8 पर पहुंचना है, but don't annoy them or make them think that they are late or early। I have to be at work at 7:45। तो ऐसा हमें सोच के चलना है कि 7:45 पर है। तो कभी कभी जैसे हमारे यहाँ के बेंगलोर के बच्चे थे तो 5 बजे पढ़ने आ जाते थे, जो 12th के स्टूडेंट्स थे। लेकिन हमें कभी अलार्म नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे खुद भी 2 बजे मैं उठता था, 2 घंटे की तैयारी करता था, फिर 1 घंटे पहले ड्रेसअप होकर के 4:45 बजे बैठ जाता था यूनिफॉर्म में। एयरफोर्स में था तो उनको पढ़ाता था, पढ़ा के तुरंत निकल जाता था। यानी वो 5 साल हम 2.5 से 3 घंटे ही सोए। पहली बार हमने 12th की क्लास ली थी। हाँ, तो ट्यूशन हमने पढ़ाया, फिर आने के बाद भी पढ़ाते थे। तो उसमें क्या होता था कि अगर आपको चिंता है कि हमें उन्हें पढ़ाना है तो आपको खाना तक हजम नहीं होगा। अब 12th का बच्चा आप सीधे ले लोगे और 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े, तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत होगी। आपने तो सब कुछ छोड़ ही दिया 10 साल पहले, तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे हर जगह गार्ड ड्यूटी में भी अंधेरे में टॉर्च लाइट में पढ़ना पड़ता था कि अभी कल पढ़ाना है। हर चीज़ में यही रहता था, इस चीज़ को याद कर लें नहीं तो कल बेइज्जती हो जाएगी। तो ये चीज़ थी। फिर अभी छोटे क्लासेस को शुरू किया, पहले हमने 12th और BSc को ही पढ़ाया, तो ऐसा हमने किया। तो अगर हम टाइम को देख कर चलेंगे तो हो सकता है स्नूज और अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो चीज़ होती है। अब वो कैपेसिटी नहीं रही है पढ़ने की, क्योंकि एज हो जाती है। तो अभी 50 के पास हमारी एज हो गई, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। उस समय हम 8-8 घंटे पढ़ लेते थे, अब 5 घंटे की पढ़ाई के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता है। 5 घंटे तो पढ़ाना ही पड़ता है, तो फिर कॉपी भी चेक करनी है, फिर उसके बाद पढ़ना है। फिर ये तो इस तरीके से ये सर एयरफोर्स की जॉब कितने साल तक की होती है? 23 ईयर्स तक की है। अब आगे देखिए, तो इसमें क्या कहा गया, द पैसेज हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अहेड ऑफ टाइम। ऐसा जो बच्चा यहाँ पर जो समय से आ जाता है, आप उसके साथ एश्योरेंस है कि वो सिंसियर, किसी चीज़ के प्रति जो सिंसियरिटी है वो
एक सिंसियरिटी होती है ना कि टाइम से आना, हमें वहाँ पहुँचना है, तो वो चीज़ उसे हमेशा आगे रखे। तो एक जो दृष्टि है जो यहाँ पर है, केवी में टॉपर रही है, जयपुर रीजन की टॉपर रही है यहाँ, तो समय से आ जाती थी। अगर हिंदी का भी पेपर है तो जेन्युइनली देगी, किसी भी चीज़ का जो पेपर है वो उसने सिंसियरली हर करिकुलम में पार्टिसिपेट किया। तो हमें टाइम को डिफाई नहीं करना है, उसको डिसीव नहीं करना है, ये बात कही गई। तो यहाँ पर क्या कहा गया है थर्ड क्वेश्चन में, द पैसेज हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अहेड ऑफ टाइम। आपको समय से आगे रहना है, यानी 8 बजे पहुँचना है तो आपको कितने बजे पहुँचना है, 7:45 पर वहाँ पहुँच जाना है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं फोटो थर्ड समय को पकड़ के चलोगी, हमेशा तेज रहोगी आगे। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखो इसका, सर थर्ड का सेकंड डी देखो, टू बी पंक्चुअल वी शुड, ये सही है। नेक्स्ट बताओ, द नरेटर डज नॉट डिनाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। तो वेक अप व्हेन यू एक्चुअली वांट टू वेक अप, जब हैव टू वेक अप, तो ये सही है। एफ देखो, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन यूजेस द वर्ड डिले, so that is it is late. One of the major not realizing the reasons time for being delayed, सर थर्ड और फोर्थ दोनों नहीं देखो being delayed is not realizing that time passes quickly। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. हम सोचते हैं कि आधे घंटे में ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन टाइम तो बड़ी जल्दी निकल जाता है, तो हम ये नहीं महसूस कर पाते हैं सर डी नहीं होगा, हैं? फोर्थ भी कर सकते हैं। ये नॉट कीपिंग ए मार्जिन इन एक्सपेक्टेड सर टाइम। मेजर कुछ ऐसा मेजर रीजन मेजर रीजन है कि ही होगा सर थर्ड। हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि कोई काम कितनी देर में होगा। टाइम पासेस वेरी क्विकली, टाइम पासेस वेरी क्विकली। तो जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर 2 सैंपल पेपर करा लेंगे, लेकिन 1.5 घंटा इतना कम है, एक भी कॉल ना हो पाए, तो बिकॉज इट पासेस वेरी क्विकली, सेकेंड्स आर पासिंग वेरी क्विकली। तो ये सही बात है कि हम तो सब कुछ कैलकुलेट करके चलते हैं, बट ब्रेन से जल्दी तो टाइम निकल जाएगा, है बात की नहीं? तो बोलो, ठीक है, टाइम पासेस वेरी क्विकली। जी का GH देख लो 15 मिनट पहले लिखा है, अगर 8 बजे पहुंचना है तो ऐसा लिखा है, 10 भी लिखा 15 भी लिखा 10 कहाँ लिखा? 10 लिखा थर्ड वाले का, 10 लिखा देखिए लास्ट सेकंड लाइन 10 minutes more, that is you have to allow, you have to keep a margin of 10 minutes more और being ahead by 15 minutes। किसी भी काम के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा रखो और कहीं भी 15 मिनट पहले पहुंचो, मार्जिन रखो 10 मिनट का, यानी हम 7:20 पे तैयार हो जाएगा 7:30। अब देखो, द ऑथर यूजेज द वर्ड अनएक्सपेक्टेड इन द पैराग्राफ 4, इट मीन्स टू से, सर अनफोर्सीन। ये बात सही है, कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं अनफोर्सीन, कोई आपके यहाँ आ ही गया तो आपको 2 मिनट तो अटेंड करना पड़ेगा। सर अनफोर्सीन का मतलब अनफोर्सीन का मतलब है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जा सकती हैं अनएक्सपेक्टेड, जिसको आपने नहीं सोचा था। अगर मान लीजिए कि गांधी जी ने किसी को 8:02 से 8:07 का समय दिया, तो विनोबा भावे वहाँ 8:03 पे पहुँचे, तो 8:03 पहुँचे तो भी उन्होंने 8:07 पे उनकी मीटिंग खत्म कर दी। बोला आपका ये जो समय था 8:02 से 8:07 था, 5 मिनट का था, 1 मिनट आप खो चुके हैं, अब 4 ही मिनट मीटिंग है। तो वही चीज़ है कि वो खुद पंचुअल हैं, फिर तब दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम पंचुअल हो। यहाँ पर हमें पहले पंचुअल होना पड़ेगा ना, तभी तो आप लोगों में हम पंचुअलिटी इनकलकेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। सो इस तरीके से जो भी टाइम है उसी में करना है। अब देखिए ना सर इम्प्रैक्टिकेबल आई का हो गया, सर जी कुछ इनफोर्सीन ऐसी सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं। जे में क्या, विच वर्ड कन्वेज द
ऑपोजिट ऑफ रियलिस्टिकली इम्प्रैक्टिकेबल, यानी वास्तविक कहा है कि इम्प्रैक्टिकेबल, जो कि यूटोपियन टाइप है। ये। अब देखो what does mean disregard, ignore या ignominy, that is Sir, be optimistic. disregard. The narrator denies us to, Sir, be optimistic. आशा ही नहीं करते। ये बात सही है, ये बात, ये सब बस ऑप्टिमिस्टिक नहीं चाहता कि हम सर ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। सोचिए ये भी कर लेंगे हमें कि भाई अब तो अभी इतने आशावादी हैं कि आखिरी दिन सब पढ़ लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। वी आर सो होपफुल, तो कल पढ़ेगा। कल पढ़ लेंगे ना। सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पैसेज, यानी देखो इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं कि टोटल रिसाइकलिंग, तो शार्प शटर, मिसलिनियस फर्नीचर, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी तरीके से ब्रांचेस एंड वुड, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। बोलो बोलो। क्वेश्चन में डाउट है सर, आज साइंस का जो पेपर होगा उसमें डाउट है। मुझे भी डाउट है। क्या सर आज साइंस का पेपर होगा तो एक क्वेश्चन में डाउट है। एक क्वेश्चन में डाउट? मुझे भी सर ये इसमें समझ में नहीं आया, सिंपल दिख नहीं रहा। हाँ जो 5 6 का सर मतलब पीएच वैल्यू है और यहाँ पे रेंज पीएच वैल्यू है, तो सर मिनिमम पूछा तो जिसमें सबसे ज़्यादा होगी पीएच वैल्यू है, ये वाला लाइन की मीनिंग हमें समझ में नहीं आई, हम देख के ही बताएं। उन्हें क्या करें? लाइन का क्या मीनिंग है नहीं दिया ना। यस सर, इसका सही होगा। वो ईशान तेरा सही है। हाँ कलर ऑफ स्काई appears to be sky. सर ए होगा सर, ए होगा सर, ए होगा Shortest सर ए होगा ना इसका, तो शॉर्टेस्ट क्योंकि इसलिए हर कोई स्कैटर। हां सर ए वायलेट, तो अरे वायलेट को हम ब्लू को वायलेट के एज्यूम करते ये हैं। सही लग रहा है मुझे भी। सर ए होगा सर, ए होगा इसका, ये वायलेट सर इसका सर मैंने आपसे नहीं पूछा सर। अरे आपको पता है ना, चलो बैठ जाइए। इन बैठ जाओ सीजन। सर ने बताया था कि शॉर्टेस्ट की इससे हर कोई पार्टी में मैटर करता है। उसी तरीके से बुक में भी दिया है कि वॉयलेट की कहीं चर्चा नहीं। वो बात सही है, बट अगर ब्लू स्काई है, अगर वो कहता कि वॉयलेट स्काई है, तब हम वॉयलेट की बात करते हैं। ब्लू स्काई है तो हम ब्लू के बारे में कहेंगे। सेकंड शॉर्टेस्ट है, तो ये ठीक रीजन है जहाँ तक है। बहुत ज़्यादा हमें हाइपर फाइन थिंकिंग नहीं करनी है यहाँ पर, तो जो चीज़ है उस ओवरऑल थिंकिंग। सेकंड देखो, ये देखिए बात ना करिए कि इस चीज़ में बात ना करिए, इस चीज़ में ये कहा गया है कि रिसाइकलिंग, जैसे हम यहाँ पर फर्नीचर किसी को बेच देते हैं ना, यूएसए में अलाउड नहीं है, वहाँ आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फ़ोन करना पड़ेगा कि हम इतना फर्नीचर हमारे यहाँ से ले जाओ और उसको डिस्ट्रॉय कर दो, तो वो उस आपसे $10,000-15,000 लेगी डिस्ट्रॉय करने। कहेगी वो किसी को, आप सेकंड हैंड बेच नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर धन इतना है, पैसा इतना, सब अपना नया लेंगे, सेकंड हैंड नहीं लेगा। और फिर वो फर्नीचर आप कहीं रख भी नहीं सकते, उसे डिस्पोज करने का पैसा देना है। आप नया फर्नीचर हर आदमी 3 साल 4 साल में फर्नीचर सब कुछ बदल देता है इंटीरियर, तो उसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी गाड़ी लाती है, उसमें वो ले जाती है, उसका आपसे पैसा देती सर घर के पीछे जला देंगे, है। जलाएं या कुछ भी करें किसी भी चीज़ के लिए, जलाने का तो ऐसा कुछ सर, नहीं, फिर कुछ फर्नीचर- बहुत सारे वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सर तो हाँ, सर फिर फर्नीचर लेके रखते हैं अपने ऑफिस में लगा लेते हैं। डिस्पोज करते हैं उसको, रिसाइकिल करें, डिस्पोज करें, लेकिन पैसा आपसे लेंगे। यहाँ तो बेच के हम पैसा लेते हैं, वहाँ उल्टी चीज़ है। इंडिया में तो सब सेकंड हैंड ही चलता है। सेकंड हैंड चलता है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन रिसाइकलिंग का है कि रिसाइकल किया जा रहा है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए कि कॉन्फ्रेंस सीरीज LLC लिमिटेड ऑर्गेनाइजेज ए कॉन्फ्रेंस, बात ना करिए, सीरीज ऑफ 1000 ग्लोबल इवेंट सिम्पोजियम ऑफ 300 कॉन्फ्रेंस, 900 अपकमिंग एंड प्रीवियस सिम्पोजियम एंड वर्कशॉप। सिम्पोजियम का क्या मतलब है बताइए आप? फिर प्रांजल से बात करते रहोगे तो क्या होगा? ठीक है, इतने तेज विद्यार्थी हो। So this is 900 upcoming and previous symposium and workshop in USA. किस चीज़ के लिए हो रही है? Conference series limited organize a conference series of इतने global events, ये सारा कर रही है with support from, हमें मालूम होता तो हम उससे क्यों पूछते हैं, देख के बताएं। अच्छा ना, आई नहीं मैं तो क्या करूं।
अब देखिए, अभी देख के बताएंगे। विद 30,000 एमिनेंट पर्सनालिटी, जो प्रसिद्ध पर्सनालिटी है वहाँ पर ये सब क्यों आए? रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट कन्वेंशंस। आप हमारे यहाँ इंडिया में देखो कि इंदौर एक ऐसा नंबर 1 शहर है, जोधपुर तो छठे प्लेस पर आता है, अभी भी नंबर 1 पे नहीं आ पाया। स्वच्छ सर्वेक्षण लिख रहा है लेकिन कभी आ नहीं पाया है। पहले 10वें पे था, अभी छठे पे आ गया, लेकिन नंबर 1 पे आएगा तो यहाँ का जो वो है मेयर, वो करोड़पति हो जाएगा। इतना इतना इनाम देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए तो जान लगा देते हैं सारे। तो बहुत पैसा मिलता है जो यहाँ के मेयर हैं, जो वार्ड के हैं, तो इसीलिए वो करवाते हैं। अब इंदौर में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, वहाँ की इवन जो प्लास्टिक है उसकी रिसाइकलिंग होगी, वहाँ रबड़ की सड़कें बन गई हैं, तो वहाँ पर दौड़ाओ 200 की स्पीड से, स्किड होगी ही नहीं। और इसके अलावा हर मंदिर के बाहर वहाँ पर फूल माला की रिसाइकलिंग का बना है, उससे कंपोस्ट बन जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रिसाइकल ना हो सके। पूरे शहर में रिसाइकलिंग प्लांट लगा दिए गए हैं। रबराइज्ड रोड है, एसफाल्ट की रोड, तो उससे क्या होता है कि रबर जब रबर पे चलेगी तो क्या वो उस पर स्किड कर पाएगी? हो ही नहीं सक पाएगी, कंक्रीट पे फिसल जाएगी। लेकिन अगर रबर की आप 3 mm लेयर लगा दें, अमेरिका फ्रांस सब जगह रबराइज्ड रोड है, तो उसमें आप 500 की स्पीड से चलाएं और तुरंत ब्रेक लगाएं, मजाल है कि गाड़ी आगे बढ़ जाए। जब रबर पे रबर घिस के देखो, इरेजर पे इरेजर चलती है, इतना फ्रिक्शन है और जितनी तेजी दौड़ा, और उस तो ऐसा होता है। तो आप समझ लीजिए इंदौर अभी भी नंबर 1 पर है, ठीक है। वो बात अलग है कि अभी डेंगू के केसेस हैं, सो इट इज अंडर रेट्रोस्पेक्ट कि व्हाई सच केसेस आर देयर व्हेन देयर इज सो क्लीनलीनेस, सो सैनिटाइजेशन। इंदौर अभी वहाँ पर 20 आदमी मारे गए और 100 लोग अभी भी अस्पताल में डेंगू से वो है, जबकि नंबर 1 पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड पर तो पता नहीं है, लेकिन 1 की तो अभी 3 साल से इंदौर ही आ रहा है इंडिया में। सर ये फिर जो हर सिटी में चेक करने आते हैं वो भी सेंट्रल सर वो आते हैं, देखो कितना जान लगा देते हैं ये लोग। स्वच्छ भारत कुछ महीनों पहले आया था, सब जगह पेंटिंग होने लगती है, सब कुछ होने लगता है कि जान लगा देते। क्यों? क्योंकि पैसा मिलेगा सेंटर से। अब देखो यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि सब बड़े बड़े लीडर एंटरप्रेन्योर्स और सब कुछ आए। रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट कन्वेंशन प्राउडली इनवाइट्स कंट्रीब्यूटर्स इकोलॉजिकल, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। इट इज़ फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यानी ये कह सकते हैं पर्यावरणीय असंतुलन को ठीक करने के लिए, संतुलित करने के लिए, इम्बैलेंस। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कचरा निकलेगा तो क्या होगा? देयर विल बी इम्बैलेंस। जो यूएसए है वहाँ यहाँ से 10 गुना कचरा है। एक अगर बर्गर खाएंगे तो 4 तरीके के रैपर में लिपटा हुआ है, तो यहाँ पर तो कह देंगे कि हाथ में ही दे दो। ये चीज़ है, तो वहाँ पर बहुत किसी भी चीज़ के लिए पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डैमेज नहीं होना चाहिए। वहाँ का अमेजन यहाँ का अमेजन में बहुत फ़र्क है। जो वहाँ का कार्ड सिस्टम है वो अलग है, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो लंदन की नदी है, वो आज आप ये देखिएगा जो मेन नदी है वो नाला बन चुकी है, इस पर्यावरणीय असंतुलन की वजह से। क्योंकि पहले कभी वो इसी तरीके से जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास का पानी है वो इट इज़ मोर देन, इट इज़, आप समझिए कि ऐसे ही ड्रेनेज की तरह हो गया। वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। ये बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को ठीक करना होगा। तो उसके लिए कहा गया है, we are delighted to say that it is 9th World Convention on Recycling and Waste Management, which will be held in a beautiful city of Osaka, Japan, and hence we invite you all to attend and register. 9th World Convention of Recycling and Waste Management is mainly, ये कैसा वेस्ट मैनेजमेंट है? जैसे कि जापान में है, तो जापान में जो हाथ धोने का पानी है वो उसमें जाता है फ्लश बटन में, और वहाँ से उसको ड्रेनेज, एवरी बिट ऑफ वाटर को सेव किया जाता है। किसी भी चीज़ में, स्कूल में बच्चे पहले सफाई करते हैं, तब जा करके उसमें बैठते हैं, उनमें ये आदत इनकलकेट की गई है, जितने भी सिटीजन्स हैं। हाँ सर, कि सर डाइल्यूशन ऑफ एंटासिड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्या? डाइल्यूशन ऑफ एंटासिड एक्सोथर्मिक है। एंटासिड सर बेस को जब वाटर में करते तो सर एक्सोथर्मिक ही होता है। बेस एंटासिड बेस को एक्सोथर्मिक होगी ना सर? एंटासिड तो बेस मैंने तो हम देखते हैं, डोंट डिस्कस दैट पेपर, जिससे अगला खराब हो जाएगा हमारा। तो अब ये देखो, द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एम्स एट सेटिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द बडिंग साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स टू प्रेजेंट देयर रियल टाइम वर्क एंड शेयर देयर व्यूज and aspects related to theme of the conference.
The organizing committee is gearing up an exciting and informative conference program, including plenary lecture, symposia, workshop, ये सारी चीज़ें कर रही है, and various program for participating all over the world। यहाँ से भी बहुत सारे साइंटिस्ट दूसरी जगह जाते हैं ये सीखने के लिए कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। क्या आपको मालूम है कि ये जो आर्टिकल 370 हटाया गया तो कैसे हटाया गया? यहाँ पर राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था, तो उसने 60 लोगों से बोला दूसरे पार्टियों के, सिंगापुर जाना है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पर जो है वेस्ट मैनेजमेंट देखने जाना है, वो घूमने फिरने जाना है, बहुत हैवी पैकेज है, सब लोग तैयार हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अब कभी पार्टी भेजती नहीं, अपने लोग भेजती, हमको भेज रही है। तो फिर उसने क्या किया कि 60 लोगों को भेज दिया सिंगापुर में कि जाओ वेस्ट मैनेजमेंट देखो। अगले दिन इसने पेश कर दिया आर्टिकल, लोकसभा में तो बहुमत था ही, लोअर हाउस में, अपर क्लास में नहीं था, और सबके फोन ब्लॉक कर दिए जो वहां थे कि कोई वहां से आ ना सके, उनको मैसेज ना दिया जा सके। और अगले दिन जब इसने यहाँ किया तो फिर इसका पास हो गया और अगले दिन उनका टिकट कटवा दिया कि सिंगापुर का प्रोग्राम कैंसिल, सब वापस, रुकने भी नहीं दिया। अगले दिन वो पहुंचे ही थे कि 8 घंटे बाद बुला लिया वापस, वो समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ ये चीज। बोले आप नहीं जा रहे, बोले हम तो जाते रहते हैं, आपको मौका दिया गया इस तरीके का पॉलिटिक्स से। तो ये देखिए कि नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच थीम इज बीइंग हाईलाइटेड। सिंगापुर का सब कुछ सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बहुत देखने लायक है, आप बार बार डिस्कवरी में या देखते होंगे कि किस तरीके से। सो विच थीम इज बीइंग हाईलाइटेड आफ्टर रीडिंग द गिवन पैसेज। तो पहली चीज क्या दिखाई पड़ रही है इसमें? एफिशिएंट मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग गार्बेज, एफिशिएंट वेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेरियस टेक्निक्स टू बी एम्प्लॉयड टू रिसाइकल द गुड्स। तो इसमें दिखाया गया है वेस्ट डिस्पोजल, रिड्यूस नहीं कर सकते गार्बेज को। ये नहीं कहा गया है कि हम लोगों को रिड्यूस करना चाहिए और हमें ये फेंकना नहीं चाहिए गार्बेज को, वो सब तो नहीं कहा गया ना। ये कहा गया जो भी है गार्बेज, जब रिसाइकल कैसे करो, सेकंड एंड थर्ड दोनों। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ सेकंड का, ए का फोर्थ। बी का देखो बताओ, विच नोशन इन द कॉन्फ्रेंस हैज बीन एम्फसाइज्ड टू बी डिप्लॉयड। जो ये हुआ ये ठीक बता रही है नेशन या नोशन, नोशन क्या मतलब, क्या चीज वहां पर डिस्कस की गई। विच नोशन हैज बीन एम्फसाइज्ड लाइन में लिखा गया, बताओ रिसाइकलिंग कहाँ पे लिखा है? वेस्ट डिस्पोजल, सर वेस्ट मैनेजमेंट होगा, सर वेस्ट मैनेजमेंट होगा, फर्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, ये है देखो फर्स्ट होगा वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, सेकंड पैराग्राफ। आपके में अलग है। हैं सर हमारा भी अलग सर हमारे में वेस्ट मैनेजमेंट लिखा होगा। वेस्ट मैनेजमेंट है, सर आपके में कहाँ लिखा है? अरे सर सेकंड पैराग्राफ यस सर। वेस्ट सर हमारे यहाँ ये पे हमारे में आंसर के साथ है ना। नाइन्थ वर्ल्ड कन्वेंशन, इसके आगे वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ सर है। चलो सो इट इज थर्ड। नेक्स्ट बोलो, अगले का आंसर दो। नाउ ऑन ऑब्जर्विंग द पाई चार्ट, which two types of waste have been recycled at the rate of 4%? ये ठीक है, ब्रांचेस एंड वुड एंड सही है। सेकंड ऑप्शन लिख सर लो। उस वेस्ट मैनेजमेंट के आगे एडवोकेटिंग वेस्ट डिस्पोजल भी लिखा है। तो वो आपके पास ऑप्शन तो नहीं है ना। एडवोकेटिंग से क्या होता है? सर है वेस्ट डिस्पोजल। पेपर वेस्ट सेकंड। कहाँ पे बताओ? सर ये ना सर इधर भी ऑप्शन दे रखा है सर, इसको एडवोकेटिंग वेस्ट डिस्पोजल रिसाइकलिंग, तो यहाँ कहाँ लिखा है? वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के बारे में कहा गया है ना, वेस्ट के डिस्पोजल के मैनेजमेंट के बारे में। और दूसरी चीज़ क्या कही गई है? रिसाइकलिंग के बारे में क्या है? डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस, रिसाइकलिंग ऑफ गुड्स। यानी ये वेस्ट डिस्पोजल, अब ये दोनों होने चाहिए थे तो ठीक रहता। तो पहली वाली चीज़ आपको दोनों होने चाहिए, है ना। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट होना चाहिए, रिसाइकलिंग ऑफ गुड्स ना करके उन्हें क्या लिखना चाहिए? है ना। अब देखो फिर वो गुड्स में नहीं आएगा, है ना। पेपर वेस्ट हो या कुछ भी हो। उसके बाद नाउ
On observing the chart, which type of waste is generated? Second paper waste. That is second में paper waste. तो D का second है. Which type of waste is generated the most? सबसे ज़्यादा paper waste है. देख लो 39% है. और E देखिए, which of the following activities contribute collectively towards the paper waste recycling recycled percentage? कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा पेपर वेस्ट निकालती है? सर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड प्लास्टिक और मेटल और ग्लास. ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट कलेक्टिवली? देखो कलेक्टिवली का क्या मतलब है कि सुनो, इसका मतलब है कि पेपर वेस्ट के साथ साथ और कौन सी चीज है जो दूसरे नंबर पे आती है कि वो भी कंट्रीब्यूट करती है ज्यादा वेस्ट निकालने में. उसमें क्या है कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एंड प्लास्टिक और मेटल और ग्लास ये सेकंड नंबर का है ना, वो और कंट्रीब्यूट कर रही है. सेकंड होगा इसमें, तो सेकंड ही तो है. ये थर्ड है. और मैं सेकंड बोलती हूँ. अरे अब देखो First. next is what does the given data represent? So Types of waste that have been generated. haven't what does the given data represent? तो कौन सा डेटा रिप्रेजेंट है? डेटा कुछ दिया गया है. सेकंड होगा. सर वो पाई चार्ट की बात कर रहे हैं सर. Total. अच्छा तो ठीक है. सो इसमें क्या चीज है? द अमाउंट एंड डिग्री ऑफ रिसाइकल्ड वेस्ट कि कौन कौन सा किसे रिसाइकल सर फोर्थ सेकंड और द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट. क्या इसको नहीं, सेकंड एंड थर्ड, द अमाउंट एंड डिग्री, द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट. इंक्रीजिंग सर इंग्रेडिएंट के बारे में कुछ दिया है? वही तो होना सर. तो नहीं चाहिए. आंसर है, बोलो. हाँ, और इंक्रीजिंग ट्रेंड के बारे में तो सर बताया. ऐसा तो बोला नहीं कि आजकल यूज में आ रहा है बहुत. देखो इसमें होना चाहिए सेकंड, हाँ, लेकिन आंसर दिया गया है होना ये चाहिए, लेकिन इसमें जो आंसर दिया गया है वो फोर्थ है. फोर्थ नहीं होना चाहिए. तो फोर्थ होगा या नहीं, ये इसमें कह रहा है कि उसको भी ले रहा है कि थर्ड को भी इंक्रीजिंग ट्रेंड. अगर ये लाइन पढ़नी पड़ेगी, अगर होगी तो ले लेना. ठीक है, पैराग्राफ के बेसिस पे देखना पड़ेगा. व्हाट हैज बीन कंसीडर्ड एज एफिशिएंट मीन टू रिड्यूस लैंडफिल एरिया? सो एन एफिशिएंट मीन टू रिड्यूस, ऐसे बहुत से एरिया जो गड्ढे में हैं, तो क्या वो लैंडफिल एरिया है? उनमें वेस्ट डाल दो. नो सर. तो उस तरीके से आप उसे क्या करोगे? रिड्यूस कर दोगे लैंडफिल एरिया. बहुत नीचे के हैं तो वेस्ट भर दो उसमें. तो इसमें क्या चीज़ है कि रिसाइकलिंग और कंपोजिट वेस्ट, ठीक है, आप रिड्यूस करना चाहते हो लैंडफिल एरिया को, तो रिसाइकल और कंपोजिट वेस्ट. फर्स्ट क्या है? शॉर्टिंग ऑफ वेस्ट. तो अगर आप वेस्ट को शॉर्ट कर दो, एक रिसाइकिल है उसे हटा दो, अब बाकी क्या है? बाकी जो रिसाइकल नहीं हो सकते वो लैंडफिल एरिया में डाल दो, भेज दो. तो उससे आप लैंडफिल एरिया रिड्यूस कर सकते हो. जहाँ वेस्ट डाला जाता है वो लैंडफिल एरिया कहलाता है. फिर वो रहने के तो काम नहीं आएगा, उसी में डाला जाएगा. तो इस तरीके से आप क्या करो? शॉर्टिंग ऑफ वेस्ट. और दूसरा क्या है? फिर जब शॉर्ट कर लिया तो क्या रिसाइकलिंग नहीं करोगे? और फिर क्या उसका वो नहीं बनाओगे? कंपोस्टिंग. तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? थर्ड. तो सेकंड समझ नहीं है. सेकंड में ये है रिसाइकलिंग और कंपोस्ट वेस्ट. रिसाइकलिंग, या तो आप उसको रिसाइकल कर लो, ग्लास है, प्लास्टिक है तो रिसाइकल कर लो, और अगर वेजिटेबल पील है तो कंपोस्ट बना लो. मान लो प्लांट का वेस्ट है तो उससे कंपोस्ट बना लो. तो उस तरीके से आप लैंडफिल एरिया को बचा सकते हो. सिर्फ वहाँ वही चीज़ डाली जाएगी. और कई चीज़ों को इंसिनरेट करोगे. मेडिकल वेस्ट तो इंसिनरेट किया जाएगा. मान लो उसे ऐसे छोड़ दिया, उसका दहन होता है. इंसिनरेशन का मतलब है कि पूरी जैसे रावण का दहन होता है ना, आखिरी बिट भी जल जाए. दहन का मतलब कुछ बचे ही ना, उसको कहते हैं इंसिनरेशन. हाई टेम्परेचर पर 3000 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा जलाया जाए कि आखिरी वायरस भी ना बचे, तो उसको कहते हैं इंसिनरेशन. मेडिकल वेस्ट को बहुत सावधानी से किया जाता है क्योंकि उस हजार्डियस है एक तरीके से. तो इसलिए ये भी है. व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग इट?
So सर ऑर्डर yes, it is all of the above. Now, which type of waste is सर मिसलेनियस गुड्स recycled at the time rate as that of used electronic के पाई चार्ट से पता चल जाएगा miscellaneous good है. Sir, which other type? So, which other type of waste is recycled at same rate? उसका वही रेट है जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है. तो कौन कौन से का सेम? सर माइसेल तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मिसलेनियस गुड मतलब मिसलिनियस गुड. बहुत सारी दूसरी ऐसी चीजें हैं मिसलिनियस गुड जिनको कैटेगरी में जा सकते हाँ एट द सेम रेट. जैसे इलेक्ट्रॉनिक जिस रेट में रिसाइकल हो रहा है तो उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो भी उसी तरीके से रिसाइकल हो रही हैं. ऐसे बहुत सारे जैसे कुछ मैग्नीशियम की चीज़ हैं कोई कुछ है तो मतलब मिसलिनियस गुड्स हैं. कुछ ना कुछ है जो उनमें से रिसाइकल निकाल लिया जाए. मिसलिनियस कुछ क्या होते हैं पॉलीमर्स हो तो उनके लिए भी. सर रेगुलर का 9th कन्वेंशन विच कन्वेंशन सेशन इट इज 9th कन्वेंशन जे फर्स्ट. ये देखो which activity has been considered as second nature to us. So second nature activity has been a second nature. तो पहला क्या है वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा क्या है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. क्या इन्हीं पर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी? तो दूसरा नेचर सेकंड इंपॉर्टेंस है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. पहला वेस्ट का मैनेजमेंट और अगर मैनेजमेंट कर लिया तो अब हम इस बात पर बात करें कि और जो वेस्ट मैनेजमेंट इंदौर में होता है उससे इनकम भी होती है. ऐसा नहीं वो मैन्योर बेचे जाते हैं वो एक इनकम का सोर्स बन गया. पहले उसमें पैसा लगता था वेस्ट के लिए लेकिन जब उसका डिस्पोजल सिस्टम बन गया तो वो चीज़ अब एक्सपोर्ट कर रहा है. अपने अब रबर का बना के असफाल्ट बेच रहा है. तुम भी सड़कों पे डालो तो आप समझिए कि ये एक इनकम का स्रोत हो जाएगा. एंड दोज हु आर पिकिंग बक्स जो ला के दे रहे हैं उनको पैसा दे रहा है सीधा कि तुम ये ले आओ कहीं से भी वेस्ट लाओ किलो के भाव में हम देंगे पैसा. ये चीज़ है. तो ये एक तरीके का. नेक्स्ट इज नाउ हाउ कैन द सक्सेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बी अचीव्ड. ये कैसे अचीव किया? रिसाइकलिंग गुड्स ओके ऑल ऑफ द अबव. ये मुझे बताइए बाकी ऑप्शन बोलने नहीं दिया. आई क्या है? आई एक मिनट आई देखो विच अदर टाइप ऑफ वेस्ट इज रिसाइकल्ड एट द टाइम रेट एट इज सेम दैट इज मिसलिनियस गुड. 9th कन्वेंशन हो गया. के क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. और लास्ट क्या है? हाउ कैन द सक्सेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी अचीव्ड. इट इज ऑल ऑफ द अबव. इसमें आई जे बाकी ऑप्शन बोलने नहीं दिया. ऑल ऑफ द बाकी हम लोगों ने डिस्कस कर ली. क्या ये लिटरेचर आपके में है टर्म 1 में कि नहीं है? नहीं है ओके अब आगे आइए. अब इसका जो ग्रामर पार्ट है हाँ इसके ग्रामर पार्ट में आप लोग हमको टिक करें. एक पेज दे रहा हूँ उस पर टिक करके दे दें. क्या क्या चीज? एक नंबर ठीक है. सर टेम्परेचर बढ़ा दो. अच्छा तो इसमें का तब तक हम आपको सेकंड पेपर दे देंगे. आप इसमें का ग्रामर पार्ट इसमें करके हमें दे दो. ये तो इससे क्या होगा सैंपल पेपर भी आपके पास रहेगा और ये आपको एक तरीके से असेसमेंट के लिए भी मिल जाएगा. इसमें ग्रामर है. करो ग्रामर. हाँ वो टेस्ट महंगा वाला. महंगा वाला अब हो जाएगा. वो महंगा है तो टाइम लगेगा. टाइम नहीं लगेगा मिल नहीं पाएगा. हर शिफ्टिंग हो रही है ना. इसमें ग्रामर है और ये नहीं तो खराब कर एक 90 मिनट वाले करवा करवाएंगे. अब इसको करो. क्या बोल रहे हैं? ये तेरे पे कौन तेरा नाम ही अभी आंसर लेके आया बुक में. बात ना करिए. ग्रामर क्या है? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड बात ना करो. चार तो है.
ग्रामर पोर्शन कहाँ से कहाँ तक? सर ऑप्शन का नंबर ही कितना है फिर उसका पूरा वर्ड ऑप्शन का नंबर लिखो बस, फिफ्थ क्वेश्चन के आगे से करो और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ करो। 7 तक तो अभी चेक कर दीजिए सर सिक्स क्या फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ करिए। हाँ सेवन्थ में 4 ही फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ बोला है ना आपको? तो इसमें इसमें 4 चार कौन सा है? सर सेवन्थ वाले में बोला एनी 4 पर ऐसे एनी मत करो, सारे करो ना। सर इसका मतलब क्या हो गया सर इंक्रीजेस मैनीफोल्ड स्टेप के वर्ड इट्स रीच मेनी फोल्ड मतलब एज एक्सपोनेंशियल कृतिका गोल गोल देना चाहिए। वो वाले पेपर चेक हो गए थे तो ये कौन सा पेपर है सेंटर पेपर टू विद आंसर्स। तो ये कितना मतलब क्या होता है शील्ड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वो टिटिलेट हो गया, किसी चीज़ को देख के थ्रिलिंग हो गया, कि थ्रिलिंग मूवी नहीं थी, रोमांचित कर देने वाली।
अभी 10 मिनट का टेस्ट है हिमांशु, फिर उसके बाद क्लास होगी। ये चेक तो होगा भी कर दीजिए तो फिर से हाँ सर। मैं 5 साल के सर सेवन्थ में 6 में से 4 ही करें। सर जब जितनी ज़्यादा उसका चेक कर लीजिए। कल नहीं है, आपको कल मॉर्निंग में। सिक्स 40 तक दे दीजिए आप। सर ऑफिस में टेस्ट क्या और किसका रह गया? मैंने कोशिश कर दिया था। एकदम साइंस सेम ही था। सेम हाँ सही था भाई जयपुर रिजल्ट आया ना हम तो जयपुर जो ऑप्शन हम लिखेंगे उसके हिसाब से। ये भाई सब गलत हो गया। पेपर क्लास का हो जाएगा। जो सही होगा काट मुझे तो सर सर और किसी का है? सर इससे चेक नहीं हो रहा। मेरे आता है। हो गया सबका? वो ऑप्शन ही नहीं दी। श्रेयान, यश, यश चेक करो जरा। कुणाल, अनीशा, चेक करो कोई ऑप्शन में गड़बड़ी तो नहीं है। अस्मित, अमित, अमित बोलो। ईशान, ईशान के अभी तक हाईएस्ट है 8, तो और देख लो किसी का कम ज्यादा हो रहा होगा। तो कनिष्का कहाँ चला गया? भाई ये तेरा पेन तेरे पेन को क्या होगा? आयुष, कहाँ रख के चाहिए? रवीन,
देख लो 8 हैं ईशान के, किसी और के हैं? नो सर। 7 चेक कर लो अपना ऑप्शन, किसी का पढ़ रहा है तो बढ़वा लो। मेरा check हो रहा है। अच्छा होने दो, किसी का भी फर्स्ट सर एक का क्या है? सर एक का अच्छा है। कैसा पेपर किया का गया? क्या है? दो लोग नहीं चेक कर पा रहे। सर वही नहीं लिखे सर, डायरेक्ट आंसर लिख दिए। मैं खुद ही कर लेती हूँ। अरे इसको देख दे। अरे हो गया। भाई आज हो जाएगा ना। हो गया। तो अपने चेक ही नहीं कर पाए। अच्छा तो कितना? अरे कितना है? ईशान 5 है। 7 चलो ईशान की कॉपी किसने चेक की है? सही की ईशान। थैंक यू। चलो Now, अब देखिए, वी विल डू ग्रामर फ्रॉम शिवदास की बुक से करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस आए हुए पेपर्स हैं सिर्फ वही ग्रामर है जो प्रीवियस आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी सर एन मार्टिन के चाहिए सर। रख दिया Now, after it, keep it. Keep it second, first, last quarter. सर टीपीट क्या है? सेकंड, गर्मी बहुत ज्यादा हुई तो 4 क्वार्टर होते हैं। यस सर। फर्स्ट, लास्ट क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर यानी जब गर्मी बहुत पड़ती है शुरुआती महीनों में, तो half this year car planners are planning, half this year car planners are planning, तो उन्होंने जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी तो फिर उन्होंने नैनो निकालने सर की मैं कंपेयर कर रही हूँ, इसमें 6 आ रहे हैं। कार प्लानर्स आर प्लानिंग तो 6 कर देते हैं। ठीक है, 6 कर देते हैं। ठीक है, किस चीज का पता निकाल रहा है भाई? बात ना करो, बात मत करिए। few, several, ठीक है, much, क्योंकि उसने ऑप्शन नहीं लिखे ना, उसने अलग से आंसर्स लिखे, इस वजह से दिक्कत हुई है लोगों को। मोर न्यू लॉन्चेस इन द, ठीक है, इन द अराइविंग ऑन गोइंग, ऑन गोइंग, इनमें से कुछ एक भरना है आपको, तो ये देखना है कि क्या है। ऑन गोइंग, ठीक है, इन द अराइविंग ऑन गोइंग नेक्स्ट, या अपकमिंग, कमिंग, ओके, नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, होपिंग, इतने का मतलब समझ में आया। होपिंग दोज that these they, ठीक है, will bring buyers back to the market, वो will मन शॉपिंग ऑप्शन है या फिर सेंटेंस है? arriving on going, ये सब है। months, ये ऑप्शन नहीं है, अब इसके आगे यहाँ इनमें से ऑप्शन भरना है। तो टाटा नैनो कार निकालने से पहले रतन टाटा ने क्या सोचा, ये उस पर पैराग्राफ है कि बहुत गर्मी चल रही थी, तो अप्रैल मई जून में या जनवरी फरवरी मार्च में, तो उन्होंने अब ये निकाला कि बायर्स विल बाय द मार्केट, विल ब्रिंग बायर्स बैक, सर बायर्स होता है ना। हाँ, सो इट विल ब्रिंग
buyers back to market that has seen demand. Back to market that has seen. किसने देखा? That has seen demand. मार्केट में that has seen demand increasing, falling, rising, fluctuating. अब यहाँ पर ये लिखना है आपको. इंक्रीजिंग देखा कि राइजिंग, फॉलिंग भी लिख दिया इन्होंने. अब फॉलिंग है कि मार्केट के लिए कब निकाला? जब मार्केट फॉल हो रही थी तब निकाला. या फ्लक्चुएटिंग, ठीक है. फ्लक्चुएटिंग एमिड राइजिंग कॉस्ट, एमिड राइजिंग कॉस्ट ऑफ for, from, of, finance, the headlines, the headline grabber, the headline grabber. हेडलाइन ग्रैबर का मतलब कि कौन सुर्खियों में आ गया. मार्केट फ्लक्चुएट हो रही थी कि पता नहीं फॉल कर रही थी या राइज कर रही थी, पता नहीं चला, लेकिन इसी में टाटा नैरो का मालिक रतन टाटा सुर्खियों में आ गया, हेडलाइन ग्रैबर बन गया. द हेडलाइन ग्रैबर टू बी ग्रैबर हैव. द हेडलाइन ग्रैबर मतलब न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह वही रहा. हैव, हैड, ठीक है, हैज और मस्ट. फिर उसने अपनी पहली जो कंपनी है वो कहाँ लगाई? ममता बनर्जी. तो ममता बनर्जी के वहाँ पश्चिम बंगाल में लगा दी. बोलो सबसे सस्ते लेबर वहीं हैं. और वहाँ जब लेबर मिले तो बोले बिहार में है ना? नहीं, पश्चिम बंगाल में उन्होंने बुलाया. तो फिर ममता बनर्जी ने जब उसे बुला लिया तो वहाँ के लेबर्स ने बोले आमी काम ना करबो, आमी पेमेंट लेबो. तो रातों रात उसको वहाँ से अपनी नैनो की कंपनी उठा के गुजरात में लानी पड़ी. उसी में ठप हो गई क्योंकि उसने ऐसी जगह लगा दी जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर. उन्होंने कहा सब कुछ चाहिए बस काम नहीं करेंगे. कम्युनिस्ट पार्टी गई है ना कि एवरीथिंग शुड बी माइन, मालिक कोई नहीं होगा. तो बिना मालिक के कैसे चलेगा? सारा का सारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है वहीं रह गया. और दूसरी जो चीज़ है मार्जिन, वो भी पैसा उसमें नुकसान है. फिर हैव, हैड, ये मस्ट. टू बी रतन टाटास, टू बी रतन टाटास, ठीक है. टू बी रतन टाटास नैनो. द वर्ल्ड्स, अब इसके बाद चीप, चीपेस्ट, मोस्ट चीप. चीप, चीपेस्ट, मोस्ट चीप. और चौथी चीज है वेरी चीप. वेरी चीप का. तो अब इस चीज को जो पेपर में आपने किया है उसी में पीछे करो और फिर वो पेपर रोटेट हो. अच्छा, उसको भी ऐसे ही मिलेगा. हाँ, ये तो इजी है सर. सर पेपर ही गायब हो गया सर मेरा. पेपर जो भी है उसी में क्या, उसी में पीछे करो. नहीं, आपको ऑप्शन लिखने हैं इस बार. तो सेकंड लिखा है क्या? फर्स्ट आपको इसमें जो भी है ना 1 करके ऑप्शन लिखने हैं. 1, 2, 3 पे ऑप्शन का नाम लिखना है. 3, सर आंसर है ये सब 4 ये लिखना है. एक ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के आगे जो ऑप्शन है वो भी लिखना है. 1 2 3. हाँ. 5th में क्या होगा? 6th फिल इन द ब्लैंक्स वो में क्या? सेकंड लिखा है कि आपने फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट वर्ड. सेकंड, फर्स्ट, लास्ट क्वार्टर. और इसी तरीके से 8 ये. अब इसमें यहाँ लिखना 1. बात नहीं करिए, बात मत करो. सही स्टार्ट कर. हाँ, स्टार्ट करिए. और इसके आगे लिखना है कि क्या लिखना है. लिखते जाओ सब. अब पूरा हो गया. सर ये सेकंड, फर्स्ट, लास्ट, तो क्वार्टर. पेपर हम दे दें क्या? ऐसे लिख लूंगा सर, काट दिया. ना ऐसे नहीं.
सही है। फर्जी काम है सब। किस प्लेनेट के हो? हाँ? उसका पैराग्राफ नहीं लिखना क्या? नहीं। वीनस नहीं, बस सही है। उसको मैंने पैराग्राफ सर ये फर्स्ट सेकंड सर एक क्वार्टर से लास्ट में करके ऐसे समझ नहीं आ रहा सर कीप इट का मतलब हॉट क्लाइमेट। क्या सर मतलब सेकंड फर्स्ट के कीप इट हॉट। हॉट क्लाइमेट। तो वो आंसर है क्या? हॉट मैं मीनिंग बता रहा हूँ ना, कीप इट का मतलब। सर ये सेकंड फर्स्ट का मतलब सर आपने तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं सर सेकंड फर्स्ट लास्ट ये लिखे हैं ना सर इनका अब इसका मतलब हमें मालूम नहीं, बता दें। ऑप्शन लिखने हैं। इन्हीं में से एक भरना है, इन्हीं में से एक भरना है आप। चलो सारे बनना है ना। 7-5 तक दे दीजिए। जो सही करेगा एक कॉपी मिल जाएगा। इसमें पूरा नेम लिखना ऑप्शन नेम जरूर लिख देना, नहीं तो फिर मार्क्स कैसे आपको पता चलेगा? नहीं सर ऑप्शन का पूरा नेम लिखना है। तो वो दी था कैसा थर्ड वाला? थर्ड में बोर्ड के थर्ड वाला। दो चीज दीज दे, दोस दैट दीज दे। हाँ बोलो। छठी से पहले हाँ, amid rising cost, rising cost। सर वो ऑनगोइंग लिखना है। सर आईडी के बाद ऑप्शन नंबर सर वो थ्री थर्ड वाला। ongoing, on GOIN। हमारे पास जस्ट कीप क्वाइट, बात मत करो, बताया ना। रिपीटेडली ईशान फर्स्ट था। अरे बातें नहीं हाँ बात तो फिर नहीं चल पाएगी क्लास। जस्ट कॉपरेट। सो दिस इज डू डज, डू डज होगा, ये डिड है, ये क्या चीज है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इन डायरेक्ट डेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ये क्या है, कंटिन्यूअस। दिस इज परफेक्ट 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 and this is perfect continuous. So it is do does, it is are am, it is has have, and it is has been have been। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस es लगती है। जब डू डज वाली चीजों में es लगती है, आपको मालूम है, ही शी और नेम, थर्ड पर्सन में ही es लगता है, बाकी किसी में es नहीं लगता। थर्ड पर्सन में es लगेगा, वरना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, क्योंकि ये पास्ट है और ये क्या है, फ्यूचर। तो फ्यूचर में विल शैल रहेगा और इसमें क्या रहेगा, क्या विल बी शैल बी, और यहाँ पर विल हैव और शैल हैव, और यहाँ क्या रहेगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बोलिए हिंदी बात सही है। और ये डिड है और ये क्या है, was वर्ब, और Had it been है। is had and it is had been। ये बात देख लीजिए, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डिड में सेकंड फॉर्म आती है, ये Yes. पास्ट इंडेफिनिट में, Yes, लेकिन sir. डिड आने पे फर्स्ट फॉर्म आ जाती है।
ओके, और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या यहाँ थर्ड होती है, यस सर। और यहाँ ये क्या होती है, फर्स्ट प्लस आईएनजी, यस सर। और ये फर्स्ट प्लस, और ये भी फर्स्ट प्लस। देखो, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, ठीक है, मैं खाना खा चुका था, ये खाना खा रहा था क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी है, और मैं खाना खा चुका था, और मैं 2 बजे से, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 2 बजे से जोधपुर में रह रहा था, 2 साल से जोधपुर में रह रहा था, अभी नहीं रह रहा हूँ, लेकिन 2 साल से रह रहा था, वो आदमी 2 साल से जोधपुर में रह रहा था, ठीक है। ये वो खाना खाएगा, वो खाना खा रहा होगा, वो खाना खा चुका होगा, और वो 2 साल या वो 2 बजे, कल 2 बजे से खाना खा रहा होगा, या मैदान में खेल रहा होगा, 2 बजे से खेल रहा होगा। अब अगर मान लीजिए सेड टू है तो क्या टोल्ड हो जाएगा, यस सर। दैट ही सेड टू मदर, तो ही टोल्ड मदर। अगर प्लीज आ जाए तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं पर कुछ है तो स्कोल्डेड भी आ सकता है, मान लो कि व्हाई यू हैव डन दिस, तो फादर स्कोल्डेड चाइल्ड, ऐसे ऑर्डर आ सकता है, ये सारी चीजें हो गई। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा कि ये चीज इसमें बदलती है, ये चीज इसमें बदलती है, और ये चीज इसमें बदलती है, ये चीज इसमें। तो बहुत इजी है। हाँ। समझ में आई बात, ये इसमें, ये वाला इसमें, ये इसमें। फिर से देख लो छोटा सा कि कौन सा टेंस किसमें बदलता है। 4 चीजें बताई हैं, इसमें, 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 ये वाला इसमें, और ये वाला इसमें। इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये इतनी बात हो गई। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब ये चेंज नहीं होते टेंसेस, ये वाला इसमें बदला, ये इसमें बदला, लेकिन ये दोनों नहीं बदलते, ये हो गया, क्योंकि इनका कहीं एरो है ही नहीं। और इन सब में विल हर जगह गुड में बदल जाता है, और विल भी है तो वुड भी हो जाएगा, कुछ और नहीं होगा। विल हैव है तो वुड हैव है, शैल हैव है तो शुड हैव है, कुछ और नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलता, ठीक है। तो जैसे विल तो क्या बन जाएगा, वुड, और शैल शुड। ऐसे ही विल हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव, और शैल हैव का शैल हैव, इस तरीके से सारे चलते हैं, ठीक है। और मान लो यस्टरडे है तो क्या हो जाएगा, ये ठीक है। Yes, अब टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। टुडे का क्या होगा, ठीक है, दैट डे, ठीक है। नाउ का क्या हो जाएगा, देन कम का गो, ये ठीक होता है, ठीक है। सो का क्या होगा, 10, ठीक है। जैसे हियर का क्या होगा, देयर। इस तरीके से इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। टुडे का दैट होता है क्या, हैं? टुडे का दैट डे होता है, टुडे का दैट डे, उसने उस दिन वो काम किया। क्या बोल रहे हैं? समझ में आई बात की नहीं, कि नौकर ने मालिक से कहा कि वह बेईमान, जैसे ये है, नौकर ने मालिक से कहा तुम बेईमान हो, अब ये बोला जाएगा इट इज रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, नौकर ने मालिक से कहा तुम बेईमान हो, इन्वर्टेड कॉमा में, और नौकर ने मालिक से कहा कि वह, हाँ नहीं, कहा कि वह बेईमान। नौकर ने मालिक से कहा कि तुम बेईमान हो, नहीं वह बेईमान। समझ में आ गई बात की नहीं। तो इस तरीके से और भी कुछ चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में देखिए, राम सेड टू सीता, ठीक है, ये देखिए, आई विल मैरी यू। अब यहाँ पर इस तरीके से, तो अब इसका बनाना है, तो इसका बताओ ईशान।
Sir, Ram told to Sita that Ram told Sita that he would marry her. अब ये आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? Sir, ये आई कौन है यहाँ पे? कौन Sir, कह रहा है? राम। राम ही तो राम है। would marry her. तो इट इज, ये सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है वो किसको संबोधित कर रहा है? इट इज एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट। यू कौन होता है यहाँ पे? Sir, Sita जो object. ये है, तो इस तरीके से राम सेड टू सीता दैट He would marry. आई को बदलो इसके हिसाब से, ये कौन सा पर्सन है? First फर्स्ट पर्सन। सो ही, और विल का क्या हो जाएगा? would marry her. वुड, और मैरी, Her. और यू इसके हिसाब से हो जाएगा। वो तो बात समझ में आ गई। Yes, sir. जैसे टीचर सेड टू बॉय, ठीक है, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ये चीज है। ओके, मैं बताऊं, हाँ 2 मिनट, हाँ हाँ। वो टीचर ऑर्डर बॉय टू क्लोज द डोर। टीचर ऑर्डर्ड बॉय टेस्ट ले लीजिए। टू Yes, sir. क्लोज, अब टाइम हो गया, टू क्लोज द डोर। टीचर ऑर्डर्ड बॉय टू क्लोज द अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो उससे चेंज करना है। कल हम इसी पे और बता देंगे। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच।